क्लास 10 लेसन 2 क्वेश्चन आंसर बी पार्ट का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फैक्टर्स विच इनेबल्ड द बॉय टू बिकम द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट मेल रनर। मतलब कह रहा है क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन से पता चलता है कि ऐसे उन तथ्यों का वर्णन कीजिए जिस लड़के को विश्व का धावक बनाने में सार्थकता सिद्ध किए, उसकी मदद किए। ऐसे कौन कौन से तथ्य हैं जिन तथ्यों को उस बालक ने अपनाया, उन तथ्यों को अपनाने के बाद वह विश्व का धावक सिद्ध हुआ। जिस बालक को डॉक्टर का कहना था कि ये इसका जीवन अपंग बना रहेगा, ये चल नहीं सकेगा, जीवन भर अपाहिज रहेगा, लेकिन कहीं न कहीं उसका स्वयं का त्याग, उसकी माँ का सहयोग और उसका विल पावर उसको उस ऊंचाई तक ले गया कि एटलीस्ट वो लड़का सही तरीके से चल सका, दौड़ सका और इवन यहाँ तक कि विश्व का फास्टेस्ट रनर धावक सिद्ध हुआ, डॉक्टर ग्लेन कनिंघम के नाम से विख्यात हुआ। ये क्या होता है? सबसे बड़ी बात ये अपने अंदर की विल पावर को, विल इच्छा, दृढ़ इच्छा शक्ति को बढ़ाना। इसका आंसर है साथियों हिज रिजोल्यूशन टू सर्वाइव। पहला तत्व क्या है? हिज रिजोल्यूशन टू सर्वाइव। उसका दृढ़ संकल्प उसे जीवित बनाए रखा। जो उसने अपने मन में दृढ़ संकल्प ठान के रखा था, जीवित रहने में उसकी मदद किया। सेकंड, हिज फर्म डिटर्मिनेशन। His firm determination not to be a cripple. कहता his firm determination, उसने निश्चय किया कि not to be a cripple, कि वह विकलांग नहीं रहेगा, वह अपाहिज नहीं बना रहेगा। उसके जीवित रहने का निश्चय, अपंग न रहने का दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय। थर्ड, हिज मदर्स नर्सिंग। उसके माँ की सेवा। His mother's nursing. Fourth, his courage to struggle. His courage, उसका साहस, टू स्ट्रगल, काहे के लिए? संघर्ष करने के लिए, कोशिश करने के लिए। हिज करेज टू स्ट्रगल अगेंस्ट ट्रबल्स। तथा हिज करेज, उसका साहस, टू स्ट्रगल, कोशिश करने के लिए। हिज करेज टू स्ट्रगल अगेंस्ट ट्रबल, तकलीफ के प्रति उसका गजब का जो साहस, जो उसने संघर्ष किया, जो उसने मन में ठाना। ट्रबल्स कमिंग इन हिज वे। troubles coming in his way
टू स्टैंड अप, to stand up, walk and run. क्या? His courage to struggle, उसका साहस संघर्ष करने के लिए, अगेंस्ट ट्रबल्स, परिस्थितियों के प्रति जो तकलीफें थी उसके अगेंस्ट उसने क्या किया? संघर्ष किया। काहे के लिए? कमिंग इन हिज वे टू स्टैंड अप, वॉक एंड रन, ताकि उन परिस्थितियों से मुकाबला करके वह सही तरीके से खड़ा हो सके, चल सके और इवेंट यहाँ तक की दौड़ सके। फिफ्थ, हिज इंटरेस्ट इन रनिंग, हिज इंटरेस्ट, उसका जो रुचि था, उसका रुझान, रुचि, हिज इंटरेस्ट इन रनिंग उसकी दौड़ के प्रति दिलचस्पी, दौड़ के प्रति जो उसने दिलचस्पी जताई, ये तमाम सिचुएशन रही जिसके कारण वो लड़का जो है तो विश्व का धावक सिद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी? What do you learn? आपको क्या शिक्षा मिलती है? What do you learn from the story? What do you learn from this story? इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से आप क्या शिक्षा पाते हैं? We learn that through firm determination, दृढ़ निश्चय करने की, we learn that through we learn that through firm determination we learn that through firm determination we can face हम मुकाबला करते हैं एनी काइंड ऑफ ट्रबल्स एनी काइंड ट्रबल्स, हम किसी भी तकलीफ से मुकाबला करते हैं। एंड conquer them, एंड conquer them, और उनसे विजय हासिल करते हैं, उन्हें विजय हासिल करते हैं। एंड conquer them
नथिंग इज इम्पॉसिबल, नथिंग इज नथिंग इज इम्पॉसिबल, असंभव कुछ नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इफ वी हैव फर्म, नथिंग इज इम्पॉसिबल, असंभव कुछ नहीं है। कब? इफ वी हैव फर्म, यदि हमने दृढ़ता, अपना एक अपने अंदर विल पावर मजबूत किया, एक दृढ़ता रखी, एक सुनियोजित तरीके से काम करने का प्रयास किया, अर्थात कुछ भी असंभव नहीं है। कब? जब हमारा संकल्प, दृढ़ संकल्प निश्चित है। इफ वी हैव फर्म रिजोल्यूशन, क्वेश्चन क्या था साथियों? व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी? आपको द पावर ऑफ द डिटर्मिनेशन, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? तो वी लर्न दैट थ्रू फर्म डिटर्मिनेशन, इस कहानी से हमें दृढ़ निश्चय पूर्वक किसी परिस्थितियों के प्रति मुकाबला करने का साहस प्राप्त होता है। वी कैन फेस एनी काइंड ऑफ ट्रबल्स एंड कॉन्कर देम, और उन परिस्थितियों से मुकाबला करके उन पर विजय हासिल करने का साहस प्राप्त होता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, इस कहानी के माध्यम से हमें पता चलता है कि असंभव कुछ भी नहीं है। इफ वी हैव फर्म रिजोल्यूशन, यदि हमारा दृढ़ संकल्प श्योर है, निश्चित है, यदि हमने मन में किसी भी कार्य को करने के लिए यदि हम कमिटमेंट है, वचनबद्ध है, संकल्पित है, तो निसंदेह सफलता हमें प्राप्त होती रहेगी। यह संभव है, इसमें कोई इसमें कोई डाउट नहीं। अब ये जो है लेसन 2 आपका फिनिश हुआ। क्वेश्चन आंसर। अब इसी से संबंधित, जैसे वार मीन्स क्या होता? गरम। टेरिबल माने क्या होता है? भयावह। मॉर्टल माने क्या होता? नश्वर। इंगल्फ माने होता चारों तरफ से घिर जाना। सर्वाइव माने क्या होता? जीवित रहने का निर्णय लेना। तो 1 मिनट, इसकी जो मैचिंग है, मैच का कॉलम वॉच करिएगा इसको। ये पूरा हो गया। अब मैच द कॉलम है, मैच द वर्ड्स। ए नंबर पे था मैच, मैच द वर्ड्स, शब्दों का एक ए और बी वर्ड थे, ए और बी तरफ। इसमें दिया था वार्म। फिर इधर क्या है? टेरिबल। फिर इधर क्या है? मॉर्टल। फिर क्या है? इंगल। फिर सर्वाइव। ये सिचुएशन है।
वार्म मीन्स गरम, टेरिबल माने भयंकर भयावह, मॉर्टल माने नश्वर, इंगल्फ माने चारों तरफ से घिरा होना, और सर्वाइव मीन्स जीवित रहने का निर्णय। अब कहते हैं वार्म मीन्स क्या होता है, तो at a fairly high temperature but in a way that is pleasant, at a fairly high temperature at a fairly high temperature but in a way that is pleasant, that is pleasant, that is pleasant। फिर मॉट क्या दिया, टेरिबल, तो टेरिबल मीन्स भयावह, जो अप्रिय हो, वेरी जो सुहावना ना लगे, टेरिबल माने वेरी अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट, PLEASANT, प्लीजेंट सुहावना, अनप्लीजेंट माने सुहावना ना हो, जो डरावना लगे, जिससे जो भयावह स्थिति पैदा कर दे, मॉर्टल नश्वर, दैट विच कैन नॉट लिव फॉर एवर, that which cannot live forever। मतलब क्या है, that which cannot live forever, जो हमेशा के लिए जीवित न रह सके, और इंगल चारों तरफ से घिरा होना, टू सराउंड, सराउंड माने चारों तरफ से, आर कवर समबडी, टू सराउंड आर कवर समबडी, किसी व्यक्ति को चारों तरफ से घेर लेना, ये किसी व्यक्ति का चारों तरफ से घिरा होना, टू सराउंड आर कवर समबडी कंप्लीटली, पूरी तरह से, COMPLETELY, सर्वाइव जीवित रहने का निर्णय लेना, टू कंटिन्यू टू लिव, to continue to live in spite of danger, ये क्या है, टू कंटिन्यू टू लिव, लगातार जीवित रहने का निर्णय, अर्थात खतरे से बचे रहने की स्थिति क्या है, सर्वाइव, जो खतरे से बच सके, खतरे से बचे रहने का निर्णय ले और लगातार जीवित रहने का प्रयास हो मन में, यह है सर्वाइव, अर्थात जीवित रहने का निर्णय। ये इसके मैच तकालम्स रहे। फिर ऑप्शन दिया है, कंप्लीट द स्टेटमेंट्स चूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस। The boy made up his mind that he would survive. Option survive, not start fire again, leave the school, change the doctor. तो उसे क्या तय किया था, जीवित रहने का निर्णय, survive. The boy used to work out in his yard because he wanted to develop life in his life legs to climb hill.
टू टेक पार्ट इन रेसलिंग कंपटीशन टू स्ट्रेंथनेस हिज आर्म्स मसल्स। तो इसमें क्या हो जाएगा साथियों, टू डेवलप लाइफ इन हिज लाइफलेस लेग्स। अपने जो टांगे जिनका वो प्रयोग नहीं कर सकता था, द बॉय यूज टू वर्क, बाद में वह अपनी पतली टांगों का मसाज के माध्यम से, विल पावर के माध्यम से प्रयोग कर सका और दौड़ सका। द थिंग्स दैट हेल्प बॉय टू डेवलप द एबिलिटी टू रन वाज, ऐसी कौन सी स्थितियां, सिचुएशन रही जो उस बालक को दौड़ने योग्य बनाई? डेली मसाज, आयरन परसिस्टेंस, रिजोल्यूट डिटर्मिनेशन, कुल मिलाकर के तीनों चीजें जो ऊपर के फैक्टर हैं, तीनों बिंदु उसको जो है तो दौड़ने में सहायक हुए, उसका विल पावर मजबूत किए। तो ऑल ऑफ दीज, और एटलीस्ट किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था वो? पेट सैम्पर्स, बेन जॉनसन, डाइगो पेडरसन, डॉक्टर ग्लेन कनिंघम। तो एटलीस्ट जो है वो डॉक्टर ग्लेन कनिंघम के नाम से विख्यात हुआ था। किस नाम से? डॉक्टर ग्लेन कनिंघम। विश्व का सबसे प्रसिद्ध धावक सिद्ध हुआ था, फास्टेस्ट रनर। तो मैथ्स का कॉलम भी बता दिया गया, और ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स से रिलेटेड क्वेश्चन रहे ऑब्जेक्टिव टाइप्स।